प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए कक्षा 7 का अभ्यास 2.6 हल कराते हैं। उसमें दिया हुआ है दशमलव संख्याओं की गुणा। तो देखिए, ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 0.2 गुणा 6। इसको हम दो तरीके से गुणा कर सकते हैं। तो देखिए, पहला तरीका तो है 6 गुणा 2, 6 दूनी 12। पॉइंट कहाँ लगा हुआ है इसमें? इस संख्या में एक अंक छोड़ के पीछे से, तो आप भी उत्तर में एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा दोगे तो यहाँ पॉइंट लग जाता है। तो आपका आंसर हो जाता है 1.2 आंसर। एक दूसरा तरीका भी है कि ये दशमलव संख्या है, दशमलव को हम साधारण भिन्न बनाते हैं तो 2/10 हो जाता है, क्योंकि दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? इसमें एक अंक है, तो बटे 10 गुणा 6/1। यहाँ हम 6 दूनी 12, 12/10। जब हम 12 में 10 का भाग देते हैं तो पीछे से एक अंक छोड़ करके ऊपर की संख्या में दशमलव लगा देते हैं, अर्थात ये हो जाएगा 1.2 आंसर। अब ये संख्या है 8 गुणा 4.6। तो संख्या बदल के इनका क्रम बदल करके आप इसको हल कर सकते हैं। कैसे? 4.6 गुणा 8 कर लीजिए, संख्या को बदल लीजिए, जिससे आपको गुणा करने में आसानी होगी। 8 6 48 को 8 को आंसर आई 4, 800 को 32, 32 और 4 36। पॉइंट कहाँ लगा हुआ है? एक संख्या छोड़ करके, तो यहाँ लगा दीजिए आप आंसर। ये है, ये भी गुणा है, गुणा कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 7 35, 35 का 5 का आंसर है 3, 5 9 10 और 3 13। दशमलव कहाँ लगा हुआ है? पीछे से दो संख्या छोड़ गए, 1 2 1 2। इसी प्रकार ये है 20.1 गुणा 4। तो आपको गुणा करना है 4 एकम 4, 4 गुणा 0 0, 4 गुणा 2 4 दूनी 8। पॉइंट कहाँ लगा हुआ है? पीछे से एक संख्या छोड़ करके, तो पीछे से एक संख्या छोड़ करके यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब ये है, इसको भी इसी प्रकार हल कर लोगे। इसका गुणा कीजिए और 2 छोड़ करके पॉइंट लगा दीजिए। इसको भी आप गुणा कीजिए और पीछे से 2 अंक छोड़ करके गुणा कर दीजिए आप। यह है या 0.86 गुणा 2। अब आपको आसानी होगी इसे गुणा करने पर। 2 6 की 12 का 2 का आंसर है 1, 2 8 16 और 1 17 का 7 का आंसर है 1, 2 गुणा 0 0। तो आंसर हमारे पास में 1 है, 1 लिख दिया। अब देखिए दशमलव कहाँ लगा हुआ है? पीछे से 2 अंक छोड़ करके 1 2, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो ये सवाल मैंने हल नहीं कराए हैं, इनको आप स्वयं हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 2, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेमी और चौड़ाई 3 सेमी है। तो हल कैसे करते हैं? हल यहाँ लिखिए, आयत की लंबाई बराबर 5.7 सेमी। आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई हमारे लिए दी हुई है प्रश्न में 3 सेमी। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का आपको सूत्र लगाना है। सूत्र है इसका लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई।
बराबर लंबाई कितनी है 5.7 गुणा चौड़ाई कितनी है 3 बराबर इनको गुणा करिए 3 7 21 का 1 का आंसर है 2, 3 5 15, 16 17। तो यहाँ आपको पॉइंट लगाना है, तो पीछे से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा हुआ है तो आप यहाँ लगा दोगे। अब इसमें उत्तर ये अभी सही नहीं है, इसका 17.1 वर्ग सेमी। क्यों वर्ग सेमी कहाँ से आया? वर्ग सेमी कहाँ से आया? क्षेत्रफल की इकाई होती है, क्षेत्रफल की इकाई का नाम होता है वर्ग सेमी और वर्ग मीटर। क्या होता है? वर्ग सेमी और वर्ग सेमी, वर्ग मीटर। अगर हम सेमी को सेमी से गुणा करते हैं तो आंसर होगा वर्ग सेमी में, और मीटर गुणा मीटर करते हैं तो क्षेत्रफल की इकाई होगी वर्ग मीटर में। तो यहाँ दोनों नाप सेंटीमीटर में हैं, तो सेमी गुणा सेमी किया तो आंसर आया 17.1 वर्ग सेमी। ये इसका क्षेत्रफल हो जाता है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए, ये भी गुणा है। पहला गुणा है 1.3 गुणा 10। तो देखिए इनको सीधी सी भाषा ये है कि ये 10 से गुणा है। यदि हम किसी संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो गुणनफल वही संख्या प्राप्त होगा और उसमें एक जीरो बढ़ जाएगी। तो 10 से गुणा करने का अभिप्राय हो गया 13 के पीछे एक जीरो लगा दो। अब पॉइंट कहाँ आएगा इसमें? एक अंक छोड़ करके यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपके 13.0। ये गुणा करना है, इसको 10 से गुणा करोगे तो इस संख्या में अगली संख्या में एक जीरो और बढ़ जाएगी। 368 के पीछे एक जीरो बढ़ा दो। पॉइंट कहाँ लगेगा इसमें? एक अंक छोड़ करके, तो यहाँ यानी 368 उत्तर आ जाएंगे। इसको भी आप इसी प्रकार से हल करोगे। इसको गुणा करने पर 15,370 प्राप्त हो जाएंगे। 15,370, एक जीरो बढ़ जाएगी। अब पॉइंट कहाँ लगाना है? एक अंक छोड़ करके यहाँ पर, तो कितने प्राप्त हो जाएंगे? 1537। अब देखिए ये भी इस प्रकार हल करना है। अब 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा करते हैं, जो संख्या दी है और उसे 100 से गुणा करना है, तो दी गई संख्या में 2 जीरो बढ़ा देंगे आप 100 से गुणा करते समय, ये और डबल जीरो बढ़ा दिया हमने 100 से गुणा करने के लिए। अब जो गुणनफल प्राप्त हुआ है उसमें पीछे से आप एक अंक छोड़ करके दशमलव लगाओगे, तो आपका दशमलव यहाँ लग जाएगा। इसको आप काट भी सकते हो, तो ये आपका प्राप्त होंगे 3110 आंसर। 100 से गुणा करोगे, इसको भी इस संख्या में 2 जीरो बढ़ा देना और उसमें एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा देना। ये सारे सवाल ऐसे ही हैं। इसको भी गुणा करना 100 से, तो इस संख्या में 2 जीरो बढ़ा दो आप और पीछे से 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो। देखिए 2 जीरो, अब पॉइंट कहाँ लग रहा है? 1 2 छोड़ करके यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना प्राप्त होगा? 362 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको आप गुणा कर लोगे, इसको गुणा कर लोगे। अगर 1000 से गुणा करते हैं तो हम इस संख्या में पीछे की तरफ 3 जीरो बढ़ा देंगे। 0 0 3 1 2 और 3 जीरो बढ़ा दिया हमने, आपका गुणनफल ये प्राप्त हुआ। अब इसमें दशमलव कहाँ लगाना है? 1 2 अंक छोड़ करके 1 2, तो ये कट जाएंगे, तो आपके पास में प्राप्त होंगे 30 आंसर। कितने प्राप्त होंगे? 30 उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इनको गुणा करेंगे। बाकी शेष सवाल हैं, इनको आप स्वयं हल करने का अभ्यास करें। देखिए एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा? चूंकि 1 लीटर पेट्रोल में
दूरी तय करता है, दूरी तय करता है बराबर 55.3 किलोमीटर। यानी यहाँ औसत दी है, 1 लीटर तेल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसलिए 10 लीटर पेट्रोल में 10 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगा 55.3 गुणा 10। आपको 10 से गुणा करना है तो 5, 5, 3 और 0। आप समझ गए होंगे क्योंकि संख्या में एक 0 बढ़ानी है। अब यहाँ एक अंक छोड़ करके पॉइंट लग रहा है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये कट जाएंगे तो 553 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यानी 10 लीटर में 553 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसके बाद में देखिए अगला सवाल। तो देखिए प्रश्न नंबर 5, ज्ञात कीजिए। ये भी आपके लिए गुणा है। इस गुणों को आप ध्यान से देखिए। 2.5 गुणा 0.3। हम यहाँ दशमलव को साधारण भिन्न में बदलेंगे। देखो तो ये 2.5 है तो इसका अभिप्राय होगा 25/10, क्योंकि दशमलव कहाँ लगा हुआ है, एक अंक छोड़ करके, तो बटे 10 गुणा 3 बटे ये भी कितने हो जाएंगे 10, क्योंकि यहाँ भी कितने छोड़ के लगा हुआ है, एक अंक छोड़ के लगा हुआ है। ऊपर की संख्या ऊपर से गुणा कर दो। 25 गुणा 3 25 75 बटे 10 गुणा 10 100। यदि हम किसी संख्या में 100 का भाग देंगे तो आपको 2 संख्या छोड़ करके दशमलव लगाना है। तो 75 में पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 0.75 आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार इसको भी ये साधारण भिन्न बनाओगे तो क्या बनेगा, 1/10 गुणा 517 बटे कितने आएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद में एक अंक है 1, तो बटे 10। यदि हम 1 से गुणा करते हैं, 517 गुणा 1 करते हैं तो 517 ही प्राप्त होगा। बटे 10 गुणा 10 करते हैं तो कितने प्राप्त होंगे, 100। अब हम 517 में 100 का भाग देते हैं तो 2 छोड़ करके दशमलव इसमें आ जाएगा, तो 5.17 आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 देखिए, ये 0.2 है तो साधारण भिन्न क्या बनेगी इसकी, 2/10 गुणा ये कितने हैं 316.8, तो हम इसको पूरा लिखते हैं 3168 बटे दशमलव के बाद में एक अंक है तो बटे 10। अब हम क्या करते हैं, 2 गुणा 3168 गुणा कर लेते हैं, तो 2 से गुणा कर देते हैं। चलो 2 × 16 का 6 का हंसलाई 1, 2 6 की 12, 13 का 3 का हंसलाई 1, 2 एकम 2, 2 तिया 6 बटे 10 गुणा 10 100। अब इसमें हमको 6236 में 100 का भाग देना है। जब हम 10 का भाग देते हैं तो ऊपर की संख्या में एक अंक छोड़ करके, 100 का भाग देते हैं तो ऊपर की संख्या में 2 अंक छोड़ करके, और 3000 का भाग देते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर की संख्या में 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ आपको आंसर होगा, 2 अंक छोड़ना है, 62.36 आंसर प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से आप ये सारे सवालों को हल कर सकते हैं। इसको भी इसी प्रकार से हल करें, इसको भी आप इसी प्रकार हल करें, इसको भी इसी प्रकार हल करें। तो देखिए ये भी देख लो आप, 13/10 गुणा 31/10, अंश को अंश से गुणा कर देते हैं। 31 का पहाड़ा आप नहीं जानते, 13 से गुणा कर लेते हैं। 13 एकम, 13 का 3 का हंसलाई 1, 13 × 3 = 39 और 1 40 बटे 10 गुणा 10 100। पॉइंट कहाँ लग रहा है इसमें, आप देखिए
ये देख लीजिए कोई गुणा 13 कम 13 को 3 को हंस लाई 1, 13 3 39 1 40, सही है। अब इसमें 100 का भाग देंगे तो 2 अंक छोड़ करके आपको दशमलव लगाना है, 4.03 आंसर। इस हिसाब से आप बचे हुए इसके सारे सवालों को हल करेंगे और सीखने का अभ्यास करोगे। घर पर आप बैठे बैठे इनको हल कीजिए, बहुत ही आपको फ़ायदेमंद होगा और सभी सवाल करना अनिवार्य है। धन्यवाद।